5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, इसके बाद मतगणना के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल कर आए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी को भव्य जीत मिली है। उसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। लेकिन इस जीत के पीछे क्या है, क्योंकि इस जीत के पीछे अब नया संदेश और नया मंत्र बीजेपी को मिल गया है। आज इसी रिपोर्ट में हम ये पड़ताल करेंगे कि आखिर बीजेपी को ये नया मंत्र कौन सा मिला है। रिपोर्ट देखिए। चाहे जो हो जाए, सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द कहते रहते, तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर कर आगे बढ़ता जाता है। कुछ लोगों की पराजय हुई है। हमको लगता है पराजय के कारण जो सनातन का विरोध करते थे और जो जातिगत बहुत बढ़ावा दे रहे हैं समाज में, उन लोगों की पराजय है। इसका मतलब है कि भारत का सनातनी अब जाग रहा है। तो सुना आपने सनातन के इन पैरोकारों का ये बयान। किसी और दौर में इन बयानों को बहुत आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसे ही बयान सियासी हुक्मरानों की चाल, चरित्र और चेहरे को भी तय करने लगे हैं। अगर 3 राज्यों के ताजा चुनावी परिणामों को देखें तो कमोबेश ऐसे ही प्रतीत होते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत, राजस्थान में बीजेपी बनाएगी सरकार, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चारों खाने चित। 3 राज्यों में जीत का एक ही मंत्र। क्या ये सब महज संयोग है, मोदी मैजिक है, विकास के प्रति समर्पण है, या फिर ये नतीजे कोई और कहानी बयां कर रहे हैं? सियासी गलियारों का एक बड़ा तबका इसे मोदी ब्रांड की जीत मान रहा है, मगर पर्दे के पीछे की सच्चाई इस मोदी ब्रांड के साथ साथ कुछ और भी है। ये जीत नीति के साथ साथ रीति की भी है। ये जीत अगवा के साथ भगवा की भी है, और इस जीत को खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी माना है। उन्होंने माना कि अगर कांग्रेस ने सनातन की कद्र कर ली होती तो शायद उसे इतनी बड़ी हार नहीं झेलनी पड़ती। उनके मुताबिक कांग्रेस को सनातन का श्राप लगा है। मुझे लगता है ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये वामपंथ की हार है। महात्मा गांधी जी की सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम से होती थी। आज उस कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस को महात्मा गांधी के रास्ते से हटा के मार्क्स के रास्ते पे ले जाने वाले जो नेता हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया। सनातन धर्म पर सियासी संग्राम आपने देखा होगा, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सनातन का परचम लहराते भी आपने देख लिया। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर सनातन की अनदेखी करने वाले विपक्षियों के होठ सिल दिए हैं। हमारा देश विविधताओं का देश है। यही वजह है कि एक तरफ भले ही सनातन धर्म की उदारता को उसकी कमजोरी मान लिया गया हो, लेकिन दूसरी तरफ इसी सनातन के अलख को जगाने का काम देवकी नंदन ठग, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे विख्यात कथावाचकों ने किया। उन्होंने देश भर का दौरा करके सनातनियों को ये एहसास कराया है कि वो ना तो कमजोर है और ना ही मजबूर है। ऐसे ही कथावाचकों की मेहनत का परिणाम राजस्थान में बाबा बालकनाथ और बाबा बाल मुकुंद आचार्य की जीत में भी दिखा। और जब एक भगवाधारी जीतता है तो फिर उसका असर भी तुरंत दिखने लगता है। शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए।
मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। प्रचंड जीत संयोग नहीं बल्कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी का ब्रांड प्रयोग भी है, जिसने ये साबित कर दिया है कि विपक्षी नारे वाले लोग चाहे जितनी भी सनातन का अपमान कर ले, उन्हें सनातन की असली जीत का मतलब अब समझ आ ही गया होगा। तभी तो टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने चुनावी परिणाम पर रिएक्ट करते हुए विपक्षी दल पर तीखा निशाना साधा है। सनातन धर्म पर हमले का ये दुष्परिणाम होना निश्चित था। प्रचंड जीत के लिए बीजेपी को बहुत बहुत बधाई। ये जीत प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अद्भुत नेतृत्व का एक और जमीनी स्तर पर पार्टी केदार द्वारा शानदार काम का प्रमाण है। इन 3 राज्यों की जीत में खास तौर से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सनातन विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में अपने अनुयायियों से सनातन विरोधियों को सबक सिखाने का आह्वान कर दिया था। लेकिन कुर्सी पे बैठना ही बड़ी बात नहीं है। बैठ तो कोई भी जाते 5 साल के लिए, काम करके दिखाओ आप ऐसे चकाचक कि आपके प्रदेश में कोई भी आए तो सनातनी आए तो झंडा बुलंद हो, और दुष्ट आए, कन्हैया लाल का सर न काटा गया होता और उसको सही समय पे जवाब मिल गया होता तो आज राजस्थान में हार नहीं होती। तुम्हारी हार का कारण है कन्हैया लाल की वो मृत्यु, उसका सर काटना। कोई सनातनी का सर काट दे और तुम्हारी सरकार हो, किसी की भी हो, कैसे किसी का सर काट सकते हो, वो भी किसी सनातनी का। हो सकता है आज मेरे यहाँ कोई कर्म हो, उसका फल मुझे 10 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले, मिलेगा जरूर। तो जो सनातनियों के साथ खड़ा है, हम सभी सनातनियों को ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी दल में हो, चाहे किसी के बल में हो, बस दल में ना हो। देवकीनंदन ठाकुर के इस आह्वान का असर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां पर तमाम चुनावी वादों के बीच सनातन धर्म का कल्याण भी एक बड़ा मुद्दा बन गया। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों ने वोट देते वक्त तमाम गारंटियों के दावों के बीच सनातन धर्म की गारंटी का भी ध्यान रखा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कथावाचक का सानिध्य पाकर सनातन के आगे नतमस्तक होते दिखे। चुनावी परिणामों का स्वागत करते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसे सनातन विरोधियों की हार बताया। आज 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए थे, उसका रिजल्ट था और बहुत अच्छा लगा कि सनातनी एक मूड में है। सभी सनातनी एक स्वर में एक जैसा भाव रखकर जो लोग जीते हैं उनको शुभकामनाएं हैं। और एक ही निवेदन है कि सिर्फ कुर्सी बची रहे इसके लिए काम न करें, सनातन बचा रहे, आने वाली पीढ़ी बची रहे, इसके लिए भी काम करें। एक और निवेदन है, कुछ लोगों की पराजय हुई है। हमको लगता है पराजय के कारण जो सनातन का विरोध करते थे और जो जातिगत बहुत बढ़ावा दे रहे हैं समाज में, उन लोगों की पराजय है। इसका मतलब है कि भारत का सनातनी अब जाग रहा है और भारत का सनातनी जातियों में नहीं बंटना चाहता है। कुछ पॉलिटिशियन लोग ऐसे हैं जो जाति में बांटना चाहते हैं, पर सनातनी जो किसी भी वर्ण के हैं, दे ऑलरेडी वो अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और वे अपने परिवार को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हम एक हों, हम एक साथ हों और हम ऐसे लोगों को वहाँ तक पहुँचाएं जो हमारे देश को, हमारे सनातन को, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सके। इनके लिए बहुत बहुत बधाई। भारत की राजनीति में माना जाता है कि सनातन का अपमान करने से गैर हिंदू वोटर हमेशा खुश होता है और हिंदू वोटर्स इसका कोई खास बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए ऐसे बयान राजनीति में नुकसान की बजाय फायदे ही देकर जाते हैं और इसके बाद हर पार्टी,
हर नेता के लोगों का बंटवारा होता है और उसी हिसाब से अपने अपने बयानों को जब चाहे तब बदल देते हैं। कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी गैर हिंदू बन जाते हैं, कभी मंदिरों में जाने लगते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद हिंदू धर्म का अपमान करने लगते हैं। मगर इस बार के चुनाव परिणामों ने ये साबित कर दिया है कि अब सनातनियों का धैर्य टूट चुका है। अब मतदाताओं को तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।